क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5। ये फर्स्ट टर्म का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है बल तथा न्यूटन के गति के विषयक नियम। इस चैप्टर के नोट्स, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, परिभाषाएं भी है। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने से पहले यदि आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इन पर आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लेना। पेज नंबर 101 से डले हुए हैं और इस पर सभी चैप्टर की वीडियो अपलोड है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। पहला है बल। इसकी परिभाषा आती है और ये 2 नंबर की पूछी जाती है। वह धक्का तथा खिंचाव की उस प्रक्रिया का नाम है जो या तो किसी वस्तु के विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो ये पुश एंड पुल कहलाता है। मतलब इसको बल कहते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं। संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर बहुत से बल एक साथ कार्य कर रहे हो तथा उनका परिमाणी बल शून्य हो, तो उन बलों के प्रभावों से वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। सेकंड होता है असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल न्यूटन ना हो, तब उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बलों के प्रभाव से वस्तु की स्थिति अथवा गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। फिर आता है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जिस पर निशान लगे हुए हैं, पी बने हुए हैं और ए, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और टेस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर ये मोस्ट उनको बच्चों के लिए है जो ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, तो वो इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें। न्यूटन के गति के विषयक नियम। तो न्यूटन का गति विषयकम प्रथम नियम जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ये पेज नंबर ध्यान में रखते रहना। नियम भी कहते हैं वस्तु की इस प्रवृत्ति को ही स्वतः अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को नहीं बदलती जड़त्व कहते हैं। वह न्यूटन गति का विषयक तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया एक्शन के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी चैप्टर की वीडियो अपलोड है। आप इस चैप्टर की और इन सब की प्लेलिस्ट चेक करें। संवेग आती है फिर, जिसे कहते हैं मोमिनेशन। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनखंड को संवेग कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। पी बराबर एम मल्टीप्लाई, इस बिंदु का मतलब होता है वी, मात्रक किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड। विमा होती है mLT की घात -1 और इसे ब्रैकेट से बंद करते हैं। ये विमा की पहचान होती है। फिर आता है आवेग। किसी वस्तु पर आरोपित बल F, बल को कहते हैं F, वह समय अंतराल डेल्टा टी, समय अंतराल को डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं जिसमें वह बल क्रियाशीलता रहता है। उसके गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर F मल्टीप्लाई डेल्टा टी, मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति सेकंड। फिर आता है संवेग संरक्षण का नियम। यदि 2 या 2 से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे तो समुदाय का संयुक्त रेखीय संवेग नियंत्रित रहता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर लिखते हैं माना किसी वस्तु का प्रारंभिक संवेग p तथा अंतिम संवेग p2 है। माना तब संवेग संरक्षण के नियम से यह डेल्टा p बराबर 0 या p1 माइनस p2 बराबर 0 या p1 बराबर p2 प्रारंभिक संवेग बराबर होता है अंतिम संवेग के। फिर न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से सिद्ध करो कि बल संवेग परिवर्तन की दर अथवा बल का आवेग संवेग बराबर संवेग परिवर्तन। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसे लिखा भी है। 100% मोस्ट है ये। और जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो अलग से वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, आप देख लेना। और यदि आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पढ़ूंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इन पर पेज नंबर भी डले हुए हैं, आप इनको देख लेना। फिर इसका सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ से है माना 2 कणों के नियम से। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी क्वेश्चन को समझाया गया है। यदि आपको कोई और से क्वेश्चन समझने हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना।
फिर ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक शिकारी मशीन से आप देख लेना, इन सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 106 पेज नंबर वाला है। फिर ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पर निशान लगे हुए हैं। ये टेस्टों में भी आ सकता है और एग्जाम में भी। ये सिर्फ नोट्स है, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को आपको समझा नहीं रही हूँ। इसका लिंक ज़रूर चेक करना डिस्क्रिप्शन पर, जिसमें इन क्वेश्चंस को समझाया गया है। ये लास्ट है।